चीन में जो ये लाशों का ढेर लगा है, कहीं ये भारत में ये हालात तो नहीं हो जाएंगे। तस्वीरें मैंने आपको कल दिखाई थी। अब डर अगला है कि हिंदुस्तान में ऐसे हालात तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम सब ने ये तस्वीरें देखी है। ये तस्वीरें डराने वाली, खौफजदा करने वाली थी, आज भी सभी के जहन में ताजा है। भारत में तो ये हालात नहीं होंगे, आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं चीन में क्या हो रहा है। बच्चों को इतना बुखार आ रहा है कि आलू लगाकर बुखार उतारा जा रहा है। फुल स्क्रीन दिखाई जरा तस्वीरें। ये चीन के हालात है। जिनपिंग ने सीखा होता तो आज मासूम बच्चों का ये हाल ना होता। ये देख रहे हैं आप, चीन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों को इस कदर बुखार आ रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है। माओ ने आलू छील कर सर पर, माथे पर रख रखा है, छाती पर रख रखा है कि बच्चों का बुखार टेम्परेचर कुछ कम हो, क्योंकि न डॉक्टर काम आ रहे हैं अभी, न दवा काम आ रही है। वहाँ हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तस्वीर आपको बता रही है कैसे बच्चों का बुखार उतारने के लिए आलू का इस्तेमाल हो रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, चीन के हॉस्पिटल है इसी तरह भरे हुए हैं। सबको डर है कहीं भारत में तो ये हाल नहीं होगा, कहीं भारत में तो कोविड ऐसे पैर नहीं पसार लेगा। ये डर खौफ सबके जहन में है। आपको बताऊंगा आगे क्या हमें डरने की जरूरत है या सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिनपिंग ने अगर मोदी से सीखा होता तो आज जो चीन में हालात हैं, लाशों का ढेर लगा है, ये आलम ना होता। रिपोर्ट देखिए। जिनपिंग मोदी से कुछ सीख पाते तो चीन में लाशों का अंबार न लगा होता। जिनपिंग मोदी की तरह कोरोना से लड़े होते तो चीन के शमशान शवों से आज न पटे होते। चीन भारत की तरह तैयारी करता तो आज मौत के वायरस से लड़ने के लायक होता। तो मोदी ने क्या किया जो जिनपिंग नहीं कर पाए? मोदी ने वो किया जो दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया। जब हिंदुस्तान में कोरोना से आतंक फैल रहा था, मोदी के विरोधी मोदी के थाली बजाने का मजाक उड़ा रहे थे, तो मोदी पूरे देश को एकजुट कर रहे थे। मोदी थाली बजाकर सबको एक सूत्र में बांध रहे थे। बस यही काम जिनपिंग ने तानाशाही के जरिए करने की कोशिश की और चीन में बवाल हो गया। मोदी ने इस आपदा में अवसर खोजा और देश के पूरे हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की ठानी। आपदा बहुत बड़ी है, लेकिन आपदा को अवसर में बदलना ही मानव जीवन की विशेषता है। जब दुनिया की स्वास्थ्य सेवाएं बैठ गई थी, तब देश के कोरोना वॉरियर्स के उत्साह को बरकरार रखने के लिए मोदी के साथ पूरा देश दिया जला रहा था। तब भी विरोधी हंस रहे थे। बस जिनपिंग यही नहीं कर पाए और पूरा हेल्थ सिस्टम चीन में आज बैठ गया है। अर्थव्यवस्था के चौपट होने के डर के बावजूद मोदी के लिए देश और देश के लोग प्राथमिकता थे। जिनपिंग के लिए आज अर्थव्यवस्था पहले है, इसलिए जिनपिंग ने कह दिया है जो मरता है उसे मरने दो। और आज भारत का पूरा तंत्र कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए भी तैयार है और भारत के लोग भी। साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेज का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या कुछ सीखने की जरूरत है जिनपिंग को मोदी से, और भारत ने क्या तैयारी की है। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी को डर लग रहा है कि हम कितने सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे, हमारी औलादें कितनी सुरक्षित हैं, माँ बाप कितने सुरक्षित हैं। देखिए जरा, तो आखिर क्या किया है मोदी ने। हुआ यह है कि जिनपिंग की तानाशाही भारी पड़ी, मोदी को जनता का समर्थन मिला देश में। चीन ने दुनिया से झूठ बोला, मोदी देश को साथ लेकर लड़े हैं कोरोना से। चीन कोरोना को छिपाता रहा, भारत में केस आते रहे और एक्शन होता रहा। मौत के आंकड़ों पर चीन झूठ बोलता रहा, मौत के आंकड़े हमेशा दुनिया को बताए। जीरो कोविड पॉलिसी चीन में नाकाम हो गई पूरी तरह। भारत ज्यादा वैक्सीनेशन से भारत को फायदा हुआ। चीन में वैक्सीनेशन की खराब नीति लागू हुई, वैक्सीनेशन को लेकर भारत ने शानदार काम किया। दुनिया की किसी वैक्सीन को अनुमति चीन ने नहीं दी, जांच के बाद अधिकतर वैक्सीन को भारत ने अनुमति दी। जिनपिंग ने 3 साल लॉकडाउन लगा दिया कोरोना में। भारत में फेजेस में, चरणों में लॉकडाउन लगाए गए। हालात देखने के बाद चीन ने लंबे बंद से नेचुरल इम्यूनिटी लोगों की डेवलप नहीं हुई, क्योंकि लॉकडाउन लगाए रखा जिनपिंग। कोरोना को रोकने के लिए लोगों में इम्यूनिटी नहीं आई। मोदी ने क्या किया, मजबूत वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ाई लोगों की। कोरोना वैक्सीनेशन काफी कम हुआ चीन में। भारत में वैक्सीनेशन के 3 राउंड अब तक हो चुके हैं पूरे। चीन में वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे, भारत ने कई देशों को वैक्सीन भेज दी। चीन की वैक्सीन पूरी तरह से फेल हो गई। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौतें कम हुई चीन के मुकाबले।
चीन में दावा है कि 90% लोगों को वैक्सीन लग गई है, लेकिन सच ये है कि 38% लोगों को वैक्सीन लगी। और भारत में पहली डोज 73% से ज्यादा लोगों को लगा दी है। पहली वैक्सीन 73.7%। दूसरी डोज लेने के बाद भी चीन में लोग संक्रमित हो रहे हैं और भारत में दूसरी डोज 68.3% लोगों को लगाई जा चुकी है। बूस्टर शॉट्स लेने वाले लोगों की संख्या चीन में बहुत कम है। भारत में ज्यादा जोखिम वालों को 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया है। पहले जीरो कोविड पॉलिसी की सनक थी चीन में। भारत ने उस वक्त हालात के अनुसार हमेशा फैसले लिए। बिना प्लान बी के लॉकडाउन हटा लिया चीन ने और भारत ने लॉकडाउन के दौरान थोड़ी थोड़ी छूट दी, धीरे धीरे रियायत दी लोगों को। चीन ने लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर लोग निकल आए। भारत में जनता ने सरकार की बात मानी क्योंकि मोदी आगे बढ़कर खुद झंडा बरदार थे। चीन में लॉकडाउन से कोरोना को रोका गया, दूसरा कोई उपाय नहीं था। भारत में कोरोना से लड़ने के लिए एक हेल्थ सिस्टम मोदी ने बनाया, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ सिस्टम फेल था तो हमारे लिए आपदा में अवसर था कि अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। चीन ने ये नहीं किया। चीन ने लॉकडाउन लगाकर कोरोना को रोका। कोरोना की अब वापसी हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं चीन ने बनाई नहीं, तो अब स्वास्थ्य सेवाएं बैठ गई है, चरमरा गई है, ठप हो गई। भारत में कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत स्वास्थ्य सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और मजबूत तैयारी है। ये सीखने की जरूरत है जिनपिंग को मोदी से। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर देखिए चीन में हालात क्या है। तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर दिखाई। एक पिता को आप देख रहे हैं, घुटनों के बल एक पिता बैठा है, गिड़गिड़ा रहा है अपनी औलाद के लिए कि उसकी औलाद को बचा लीजिए। एक पिता को आप देख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी कुछ नहीं कर सकते, पिता रो रहा है, उसके बच्चे को बचा लीजिए, अपील कर रहा है, पुलिस कर लीजिए, एम्बुलेंस बढ़ाइए। देखिए कैसे रो रहा है पिता। पिता गिड़गिड़ा रहा है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पिता गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि उसकी औलाद को अस्पताल में भर्ती कर लीजिए, लेकिन जिनपिंग ने कोई हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं किया। ना अस्पताल में बिस्तर बचे, ना दवाएं बची है, ना मेडिकल कर्मी उनमें वो उत्साह बचा है। 3 साल से लोग लड़ रहे हैं, इसलिए वो समझा रही है कि हम आपके बच्चे को भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि जगह नहीं है। और पिता बेबस, मजबूर, सिर्फ गिड़गिड़ा सकता है क्योंकि अपनी औलाद की जिंदगी की भीख मांग रहा है। सिर्फ एक तस्वीर ऐसी चीन से नहीं आई। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए। लोग घर से ऐसे निकल रहे हैं, सोचिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चीन में लोग घर से कैसे निकल रहे हैं, इस तस्वीर से देखिए जरा। मार्केट जाना है तो ये तरीका है कोरोना से बचने का। भारत में वक्त रहते तैयारी की गई तो ये दिन नहीं आए कि हमें आपको इस तरह से निकलना पड़े। चीन में देखिए लोग खुद को कोरोना से बचाने के लिए इस तरह के गुब्बारे में, एक बबल में घुसकर निकल रहे हैं रोड पर। कोई चीज खरीदने के लिए निकल रहे हैं। यही तरीका बचा है खुद को सुरक्षित रख